असलम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में हम 60 लोगों की इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये इफ्तार जो है ये मेरी फ्रेंड्स की तरफ से है, दोनों की तरफ से एक एक देग थी, तो वही हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। अगर ये मेरा अपना सदका होता तो मैं उसको व्लॉग बनाना पसंद नहीं करती और ना ही मैंने कभी इससे रिलेटेड व्लॉग बनाया है, लेकिन क्योंकि ये मेरा अब एक प्रोफेशनल काम भी बन गया है, लोगों के साथ चैरिटी करना, लोगों के लिए फ़ंड रेजिंग करना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इससे रिलेटेड व्लॉग्स बनाऊं ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ जो है किस तरह से की जाती है और जो लोग ये काम करते हैं उनकी कितनी एफ़र्ट इसमें शामिल होती है। तो चलें, अभी हम जा रहे हैं। 2 देगों का हमने ऑर्डर दे दिया था पहले से। अब हम जा रहे हैं देग.com, जहाँ से मैं हमेशा से देगें ऑर्डर करती हूँ। अभी तक मुझे इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी है। तो आज हमने चना पुलाव की 2 देगें ऑर्डर की। एक देग जो है वो है 5 किलो की, जिसमें 30 लोगों के 30 पैकेट्स बनेंगे, और जो दूसरी होगी उसमें भी 30, तो टोटल हो जाएगा 60 पैकेट्स। तो अभी जाके हमने उनको पेमेंट भी करनी है और ऑर्डर कंफर्म भी करना है। और आप देखें कि मौसम कैसा हुआ है, बादल इतने ज़्यादा आए हुए थे कि लग रहा था कि किसी भी लम्हे बारिश हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद हम लोग निकल पड़े कि ये काम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने अपनी इफ़्तार भी करनी थी। अपनी जो इफ़्तार है उसके लिए मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बना के गाड़ी में रख ली थी। तो जैसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसके बाद फ़ौरन से हम लोग अपनी इफ़्तार करेंगे। तो चलें, आपको साथ लेकर चलते हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये काम करने का रीज़न ये है कि इससे पहले मैं कुछ काम कर रही थी एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन पिछले साल में मुझे ये एहसास हुआ है कि भूख जो है ये भी एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। अगर शहरों को छोड़ के आप देहात में देखें तो वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए 3 वक्त का खाना नहीं है, और इवन के बच्चे जो हैं वो भूखे स्कूल जाते हैं। तो हम लोग इस मसले को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक लॉन्ग टर्म काम तो पहले से ही कर रही हूँ तालीम के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है खाने का जो है ये काम ज़रूर होना चाहिए। एटलीस्ट रमज़ान में मुझे स्टार्ट करना चाहिए ताकि रमज़ान में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ध्यान रखें, ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ से आप लोग का ताल्लुक़ है, आपके वालिदैन का ताल्लुक़ है, तो उन पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अपने फैमिली में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी ज़रूरतमंद है या आपको लगता है कि जिनके हालात ठीक नहीं हैं, तो अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सफ़ेद पोश लोग, जो बताना पसंद नहीं करते, तो उनका ज़रूर आप लोग ख़याल रखें। इस टाइम पे हम लोग पहुंच गए देग.com पे। वहाँ से हमने पिक करनी थी अपने पैकेट्स। अच्छा, ये देगे जो है ये हम लोग डायरेक्ट देगे नहीं ले रहे, बल्कि हम लोगों ने पैकेट्स बनवाए हैं। पहले मैंने बनवाए थे थर्मोकोल के पैकेट्स, लेकिन उसकी वजह से जो है प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, और मैं देख रही थी कि इफ़्तार के बाद लोग रोड पे ही वो थर्मोकोल के बॉक्सेस फेंक जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो उसके बाद जो है मैंने इनको कहा कि आप मुझे प्लास्टिक के थैलों में ही बना के दें, और ये वैसे भी प्लास्टिक के थैलों में एक दफ़ा डाल के और उसको रखते थे बॉक्सेस के अंदर। तो फिर उसके बाद हमने वही ऑर्डर देना शुरू कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे सारी इनकी जो है प्रिपरेशंस होती हैं, और कह रहे थे कि पीछे भी इनके पास कोई बड़ी जगह है जहाँ पे देगे बनती हैं, क्योंकि रमज़ान में ऑर्डर बहुत ज़्यादा आता है और बाज़ औक़ात मुश्किल भी हो जाता है ऑर्डर मिलना। तो अभी जब हम लोग आए थे तो बस ये 2 ही पड़ी हुई थी यहाँ पे हमारे नाम की, और अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो हो सकता है कि कोई और भी आके ले जाता, क्योंकि इफ़्तार का टाइम बिल्कुल करीब था। तो यहाँ से हम लोगों ने एक देग के जो पैकेट्स हैं 30 वो हमने पिक कर लिए थे, जबकि दूसरी जो देग के पैकेट्स थे ना वो हमने यहीं पे छोड़ दिए थे। दूसरी देग जो है वो हमने डायरेक्ट मदरसे में भेज दी है, क्योंकि यहाँ पे रोड पे काफ़ी सारी जगह पे जो है दस्तरखान लगता है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है वहाँ पे। इवन के जो बाहर रोड पे मैं देख रही थी लोग बैठे हुए हैं, उनके पास भी बॉक्सेस थे। तो यहाँ पे इस तरह मैं साथ चलते चलते देखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है और उसके पास खाना नहीं है तो फिर उसको मैं दे देती हूँ, और जिनके पास ऑलरेडी होते हैं बॉक्सेस तो उनको फिर स्किप कर देते हैं। अभी जो है रश भी बहुत ज़्यादा हो गया था और इफ़्तार का टाइम बिल्कुल करीब था, तो बस मुझे लग रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन करते करते हमारी इफ़्तार भी
बीच में हो जानी है और हमें फिर बाद में जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे पेट्रोल पम्प मुझे नज़र आया, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप यहाँ पे जाके पता करें कि इन लोगों के पास खाना होता है या नहीं, अगर नहीं तो हम इनको भी दे दें। और उसके साथ साथ मैंने ये किया कि जो ये पैकेट्स हैं इनको मैं आगे रख रही हूँ ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाए निकालना। और इस दफ़ा मेरा इरादा था कि मैं गाड़ी में बैठ के ही डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने बाहर जब खड़े होकर डिस्ट्रीब्यूशन की बाहर डिग्गी में से निकाल के, तो इतने लोगों का हजूम हो गया कि मेरे लिए जो हैंडल करना मुश्किल हो रहा था और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो गई थी। तो इसलिए मैंने आज यहीं पे रख लिया है ताकि मैं इधर बैठे बैठे आराम से लोगों को दे दूँ। तो अभी जो है हम लोग आगे चलते जाएंगे और आज मेरा इरादा है कि बिल्कुल डिज़र्विंग लोगों को दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे तो बहुत सारे बच्चों ने हजूम बना लिया था जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे पैकेट्स थे, और वो इसी नीयत से यहाँ पे खड़े होते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई आता है और देता है। और माशाल्लाह से इतने ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि मैं देखती हूँ कि लोगों ने हाथ में 2-2 3-3 थैले भी पकड़े होते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग जो है इस महीने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमें भी अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है जितना हो सके करना चाहिए, क्योंकि रोज़ा इफ़्तार करवाने का सवाब बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो है ना लोग एक दूसरे से बढ़कर ये नेकी हासिल करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो है इससे पहले जो मैं राशन ड्राइव से वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ इस मंथ की। तो उसमें मेरी यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग राशन दें। तो उसमें यह है कि लोग अपने घर बैठ के अपने बच्चों के पास आराम से इफ़्तार करें, क्योंकि किसी का दिल नहीं करता कि वो बाहर बैठ के अकेले रोड पे इफ़्तार करे और उसकी फ़ैमिली जो है वो घर में हो, भूखी हो, उनको ज़रूरत हो। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त करे और सब लोग जो अपने घरों में बैठ के आराम से इफ़्तार करें। तो ये जो है ना इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद मैंने बाद में स्टार्ट की, क्योंकि हर इंसान का जो है जिस तरफ अल्लाह जिसका दिल लगा दे वो इंसान उसमें कंट्रीब्यूट करता है। कुछ लोग राशन में देना पसंद करते हैं, कुछ इफ़्तार में देना करते हैं, और अल्लाह ताला सबका कबूल करें। और यहाँ पे हम अंकल से पूछ रहे थे कि कितने लोग हैं यहाँ पे और इफ़्तार का क्या सिस्टम है, तो उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया और उन्होंने बिल्कुल भी हमसे एक्स्ट्रा पैकेट्स नहीं लिए, बस बोला कि आप बस 2 दे दें, तो बाकी मैं आपसे नहीं लेना। तो बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतने अच्छे हो के और बिल्कुल ख़ुलूस से हमें बताते हैं, और बिल्कुल खाना वेस्ट भी नहीं होता इस तरह से। तो बस इनको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इनको देखा देखी जो है और भी कुछ लोग रुक गए। तो ऐसे ही होता है कि एक दफ़ा जब मैंने लास्ट टाइम जब राशन दिया था, मैंने ऐसी जगह पे गाड़ी रुकवाई थी जहाँ पे सिर्फ 2 लोग थे, और मैं उन 2 लोगों को ही देने के लिए उतरी, तो इतने सारे लोग देख के रुकना शुरू हो गए। तो ये भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई भी चीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, तो अगर किसी को नहीं भी पता क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो भी रश लोग बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। तो बस ये जो रिक्शे वाले हैं इनको मेरा टारगेट था देने को, बाइकिया वालों को, और क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जिनकी कमाई जितनी भी ज़्यादा ये लोग मेहनत कर लें, इनकी कमाई जो एक लिमिटेड ही होती है। तो इन लोगों को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए अपने सदक़ात व खैरात में। तो इसी तरह से यहाँ पे अब हम लोग मेन रोड से अंदर की तरफ आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इफ़्तार पे बाहर बैठ के खाना भी पसंद नहीं करते। कुछ लोगों में इज़्ज़त नफ्स बहुत ज़्यादा होती है और हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं व्लॉग भी इसी तरह से बनाए थे, बिल्कुल चुप छुप के, कि किसी का चेहरा ना आए, किसी को बुरा फ़ील ना हो, और जो डोनर्स हैं मेरे उनको भी पता चल जाए कि उनके सदक़ात जो अच्छे तरीके से दे दिए गए हैं। और अभी लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के सामने जो 2 जगह पे लगते हैं दस्तरख़ान मेन चौक में, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की। नेक्स्ट जो मैं व्लॉग आपको दिखाऊंगी उसमें हम लोग हॉस्पिटल के अंदर भी गए थे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो वो भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। तो अभी जो थोड़े बहुत थे हमारे पास रह गए थे वो साथ साथ मैं दे रही थी, सारा मैं कवर नहीं कर सकती क्योंकि ना ही मुझे अच्छा लगता है और ना ही ये पॉसिबल है, या तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकती हूँ या तो मैं व्लॉग बना सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने आज कोशिश की ये जितनी बन जाए, ताकि मेरा यूट्यूब पे कंटेंट भी आता रहे और मेरा चैनल जो है वो भी डोरमेंट ना हो। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं यूब पार्क की तरफ, क्योंकि अब हमने अपनी इफ़्तार करनी है। बादल आप देख सकते हैं कितने सख्त आए हुए हैं और ऐसे लग रहा था कि बारिश हो सकती है, और इफ़्तार में बस 5 मिनट रह गए थे
और कुछ पैकेट्स मैंने रखे थे वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि वो लोग इफ़्तार तो कर रहे थे लेकिन उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा खाने को नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा खाना रखा हुआ था, क्योंकि वो लोग भी मजबूर हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं, घर से बाहर खाना खा रहे हैं। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने उनको भी दिया खाना ताकि वो भी आराम से अच्छे तरीके से इफ़्तार कर लें। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी कि हम लोग ने अपनी इफ़्तार कैसे की। छोटी सी सिंपल सी हमने इफ़्तार की। और जब भी ये दिन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वैसे तो इतना कोई हेक्टिक नहीं होता हमारे लिए, बस जाके पिक करना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ खाने के लिए नहीं बनाती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखूँ ताकि ये काम अच्छी तरह से हो जाए। तो मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं बना के, कुछ कल की चीज़ें थी वो लेके आई, और थोड़ी बहुत फ्राई करके चीज़ें वो मैं यहाँ पे ले आई, और यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के बहुत पुरसकून तरीके से खाना खाया। ये आ गए हम लोग अयूब पार्क, और यहाँ पे हम कोयटा केतली की तरफ आए हैं। उसके सामने बड़ी अच्छी स्पेस है बैठने के लिए, और काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई थी, और बच्चों का पार्क था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि बेटा जो है वो मेरा आराम से यहाँ पे खेलता रहे और साथ में हम लोग इफ़्तार भी कर लें। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा झूले हैं, झूले पे काफ़ी सारे बच्चे थे, तो इसने भी खूब इंजॉय किया। और ये नेचुरल सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ा इंजॉय करता है इसमें खेलना। घास है यहाँ पे, और पत्ते होते हैं, और डिफरेंट तरह की लकड़ियाँ होती हैं, तो इसको बड़ा मज़ा आता है। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी इस तरह का कोई भी व्लॉग हो तो मैं वो आपके साथ शेयर करूं। और अगर आपको इस काम से रिलेटेड और मालूमात चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। वलीजा फाइंड्स अकाउंट का नाम है। थैंक यू।